आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आज आईपीसी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 15, जो धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में है। चैप्टर 15 के लिए ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म से संबंधित अपराधों को लेकर है। तो वर्तमान परिदृश्य में और पिछले कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही धर्म के ऊपर कुठाराघात किए जा रहे हैं, धर्म के आधार पर काफ़ी अपराध किए जा रहे हैं। इसलिए इस पे कुछ हमें बातें समझना जरूरी है। मैं चाहता हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में हम उन बातों करें, फिर इस पर जो भी नेक्स्ट वीडियोज होंगे इस चैप्टर को लेके, उसमें मैं आपको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा और सेक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का। उसमें मैं बात कर रहा हूं जो पिछले कुछ दिनों से, जबकि CAA आया उसके बाद से लेके कुछ ज़्यादा ही धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है। धर्म के आधार पर लोग हेट स्पीच, एक नया वर्ड आया हेट स्पीच, ये बहुत जल्दी पॉपुलर हुआ और चर्चित हुआ। हेट स्पीच का मतलब भी इन्हीं सेक्शनों से रिलेटेड है। चैप्टर 15 सिर्फ धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है, लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करें तो सेक्शन 153A जो कि चैप्टर 8 में है, चैप्टर 8 हमारा लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। वहां भी आपने इस तरह की बातें की थी। चैप्टर 8 में जो लोक प्रशांति लोग फैलाते हैं, जिसमें कि विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा, बलवे के द्वारा, उसी टॉपिकों को लेते हुए 153A भी धारा लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बताती है। यह धारा कहती है कि धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर समूहों में, समूह किसका? वर्ग का समूह जो किसी एक धर्म को मानता हो, किसी एक मूलवंश का हो, किसी एक जन्म स्थान, किसी एक निवास स्थान या किसी एक भाषा से जुड़ा हुआ हो, ऐसे समूहों में शत्रुता का संप्रवर्तन करना, माने शत्रुता का फैलाना, और सौहार्द बने रहने पर, यह मानते हुए कि यहां सौहार्द बना न रह सके, इसलिए उसके प्रतिकूल, सौहार्द बने रहने के प्रतिकूल क्या करना? उस पर प्रभाव डालने वाले कार्य करना। अब वो कार्य किस तरह के हो सकते हैं, अगर इन धाराओं में एंटर करेंगे तो हमने पढ़ा था पहले, क्योंकि मैं उनको अपनी ऑफलाइन जो क्लासेस हैं उन्हें पढ़ा चुका हूं। कभी वीडियोस पे बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। 153A में उस तरह के कार्य बताए गए हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति, माने अपराधी, क्या करता है? धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर जो समूह हैं उन समूहों में शत्रुता का संप्रवर्तन करता है, शत्रुता को बढ़ाने का प्रयास करता है या सौहार्द बने रहने के प्रतिकूल कार्य करता है, तो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है। अगर यही सारे कार्य वो पूजा स्थान में करता है, पूजा का स्थान, जिसे हम अभी चैप्टर 15 पढ़ेंगे तो उसमें उपासना स्थल के रूप में पढ़ेंगे, पूजा के स्थान में अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको 153A की बात पहले क्यों की। चैप्टर 15 में सेक्शन नहीं आता ये, फिर भी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही जो चैप्टर है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में एक वर्ड यूज किया गया, धर्म। धर्म के आधार पर क्या कर रहा है? शत्रुता का संप्रवर्तन या सौहार्द बने रहने के प्रतिकूल कार्य कर रहा है। और अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे 15, वो किस पे है? धर्म से संबंधित। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं हेट स्पीच को लेकर। हेट स्पीच जो होती हैं वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर होती हैं। धर्म के ऊपर भी हो सकती हैं, मूलवंश के ऊपर हो सकती हैं। धर्म के ऊपर आप अक्सर देखते हो, धर्म के ऊपर जो स्पीचेज होती हैं उसमें किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है, उस पर लोग अपनी स्पीच देते हैं, अपनी बातें करते हैं, ठीक है ना? तो उस पे होते हैं। मूलवंश, किसी मूलवंश के आधार पर, भारत में मूलवंश के आधार पर बहुत कम हेट स्पीचेज होती हैं। मूलवंश के आधार पर हमारा भेदभाव कम देखने को मिलता है। जन्म स्थान के आधार पर, लेकिन निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर अभी अभी आपने देखा था, जो JNU के छात्र थे, शर्जील इमाम ने, जब ये CAA का मैटर चल रहा था उस समय पर उन्होंने कुछ विद्रोही भाषण किए। वो JNU से हैं, पर जामिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ ऐसी स्पीचेस दी जो कि निवास स्थान के आधार पर उन्होंने बोला कि आसाम और उसके आसपास के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं उनको अखंड भारत से अलग कर दिया जाए, भारत से अलग कर दिया जाए, भारत से अलग देश बना दिया जाए। ऐसी बातें उन्होंने फैलाई, जिससे कि एक तरह से संप्रवर्तन, शत्रुता का संप्रवर्तन हुआ और सौहार्द जो था उसमें कहीं ना कहीं प्रतिकूल कार्य किया उन्होंने।
तो वो असम की बात उन्होंने की, एक निवास स्थान को लेकर इस तरह की बात की, ठीक है ना। तो इसी तरह से इन आधारों पर अगर करेगा तो 153A में आएगा। और धर्म के आधार पर हम अक्सर सुनते हैं तो एक नाम सामने आता है, हैदराबाद से सांसद असउद्दीन ओवैसी जी का। वो, उनकी पार्टी है AIMIM, वो और उनके सांसद, उस पार्टी के कार्यकर्ता, ये सभी जब भी बात करते हैं तो धर्म के विरुद्ध ही उनके बातें रहती हैं, उनके भाषण रहते हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं, हेट स्पीचेज में उनको दिखाया जाता है, भी हम मीडिया पे भी देखते हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं। तो ये सब धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा के इत्यादि के आधार पर लोगों में जो एक सौहार्द का वातावरण है उसके प्रतिकूल कार्य करते हैं, शत्रुता का संप्रवर्तन करते हैं। इसलिए ये सेक्शन 153 हमने वहां डिस्कस किया था। अब मैं इसकी बात इसलिए कर रहा था, एक बात और मेरे दिमाग में आई अभी अभी, अर्नब गोस्वामी जो वर्तमान में केस चल रहा है उनके खिलाफ, वो भी हेट स्पीच को लेकर है। जब जमात की बात आई थी उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली एक धर्म विशेष को टारगेट किया और उस पर कुछ स्पीचेस दिए जो हेट स्पीचेस में काउंट करते हैं। उनके खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज हुई। उन सब मामलों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां जाके भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको वाक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके अंतर्गत आप इस तरह के कार्य नहीं कर सकते जो लोगों के बीच में शत्रुता का संप्रवर्तन करें या सौहार्द के प्रतिकूल कार्य में शामिल होता हो। ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते। वहां से भी उनको रिलीफ नहीं मिला। एक्चुअली ये बात वहां से आती है जहां इन सारी विधियों का एक मूल विधि है, जहां सारी विधियों ने जन्म लिया, हमारे भारत का संविधान। भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 आपको वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार तो देता है, लेकिन साथ ही 19 सेक्शन अनुच्छेद के जो दूसरा जो उसका क्लॉज है उसमें ये बताया गया है किन किन आधारों पर, करीब इसमें 6 से 7 उसमें क्लॉज दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं। उन पॉइंट्स के आधार पर हम वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को रोक सकते हैं, उसमें भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो न्यायालय उन आधारों पर प्रतिबंध लगाती है। ये बात ठीक है ना। ये जो हम विधि में अक्सर पढ़ते हैं एक सिद्धांत है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरे की अधिकार शुरू होते हैं, जहां दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं वहां तक आपकी स्वतंत्रता है। आप उसके अधिकारों को नहीं छीन सकते, ठीक है ना। तो अधिकार कहां दिया? धर्म के आधार पर हमें मूल अधिकारों में भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। जो हमारा नया चैप्टर है वो धर्म से संबंधित है। तो धर्म की बातें कहां कहां हैं, किस तरह से उनका उदय हुआ है, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। धर्म की स्वतंत्रता अगर मुझे है, भारत के नागरिकों को है, व्यक्तियों को है, तो फिर उन पर कोई उनका अपमान ना करे, उन पर कोई ऐसी बातें ना करे जिससे कि उन धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। इसके लिए विशेष तौर पर ये 5 धाराओं का एक चैप्टर बनाया गया, चैप्टर 15, वो धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में है। ठीक, ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब अपन चैप्टर में एंटर करते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है, हम इस पर खूब बात कर सकते हैं। लेकिन अब जो चैप्टर, जिस उद्देश्य के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, उस पर आते हैं। आईपीसी का चैप्टर 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है। सेक्शन इसका 295 कहता है कि किसी भी वर्ग के धर्म, अभी अब जो मैंने आपको 23 गिनाया था उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, ठीक है। उसमें से मैं सिर्फ धर्म को ले रहा हूं। इसमें इस चैप्टर में भी धर्म को ही लिया गया है। तो कहते हैं 295 में, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से, किसी वर्ग मतलब क्या? जो किसी धर्म विशेष को मानता है वो वर्ग है, क्योंकि धर्म की बात की जा रही है। तो वर्ग किसके आधार पर? देखो, जो वर्गीकरण होते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं। अगर शिक्षितों का वर्ग बनाओगे तो शिक्षित का वर्ग बन जाएगा, शिक्षित का वर्ग बन जाएगा। वर्ग आप किसी और विशेष बनाओगे तो वो बन जाएंगे। धर्म के आधार वर्ग होंगे तो वो कैसे वर्ग होंगे? जो किसी धर्म विशेष को मानते होंगे, जिसका विश्वास किसी धर्म विशेष से होगा। ऐसे धर्म से बने हुए वर्ग के किसी धर्म का अपमान करने के आशय से क्या करना? उपासना का स्थान। उपासना वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पे? उपासना माने ये, इसमें सब शामिल है। इसमें क्रिश्चियनों द्वारा जो उनके गिरजाघर होते हैं उसमें इबादत की जाती है, वो मस्जिदों में इबादत करना, ये सब उपासना स्थान है। हमारा मंदिर, ठीक है ना, गुरुद्वारे, ये सारे उपासना स्थान में क्या किया जा रहा है? किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान को क्षति करना, उस उपासना स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। पवित्रता, हर एक धर्म में पवित्रता को महत्व दिया गया है।
हिंदू धर्म में भी काफी पवित्रता को महत्व दिया गया है। अगर वो स्थान अपवित्र कर दिया जाए तो उपासना स्थल के रूप में उसका यूज नहीं किया जाएगा। ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ रूढ़ियां, ऐसी परंपराएं हम जो हमारा नया वीडियो होगा उसमें हम इसके बारे में काफी विस्तृत में बात करेंगे। इसके लिए 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है और या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन आता है 295A, विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य। कौन से? जो किसी वर्ग या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हैं। लंबा सा टाइटल है, बट एक ही बात समझाई गई है कि विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय, किसी ऐसे इंटेंशन से जो विमर्शित और विद्वेषपूर्ण हो, ऐसे आशय से कोई क्या काम कर रहा है? किसी वर्ग या धार्मिक विश्वासों का अपमान। मैंने आपको बताया, वर्ग का मतलब वो जो किसी विशेष धर्म को मानता है, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखता है, ठीक है ना। ऐसे किसी वर्ग या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके, अपमान वर्ड, ठीक है ना, अपमान ऊपर भी आया था, इसमें भी ये अपमानों के बारे में बात की जा रही है। अपमान करके क्या करता है? उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, आहत पहुंचाता है। इस आशय से अगर वो कार्य करेगा तो 3 वर्ष का कारावास। ठीक, अब बात आती है 295A के बाद एक सेक्शन और नया आने वाला था, बीच में उस पर बहुत बात हुई। रणजीत सिंह कमीशन उस पर बनाया गया, उसने रिकमेंड किया कि हाँ एक सेक्शन नया लाया जाए इस जगह पे, 295AA। 295AA जो धार्मिक ग्रंथ हैं, खासतौर पर जो होली हमारे ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब, हिंदुओं में भगवत गीता, क्रिश्चियनों में बाइबल और मुसलमानों में कुरान। तो ये जो धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा, इनका कोई अपमान करेगा, उस तरह ठेस पहुंचाएगा किसी धर्म विशेष को, तो उसके लिए 295AA के लिए प्रावधान है और वो अभी लागू नहीं किया गया, आईपीसी में उसको शामिल नहीं किया गया है। बस उस पर कमीशन बना था। उस कमीशन ने, वो कमीशन तब बना था जब पंजाब और दूसरी जगह पर जो धर्म ग्रंथ है उनका अपमान किया जा रहा था, लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही थी। क्योंकि सिख धर्म में उनका गुरु ग्रंथ साहिब ही उनके लिए एक पूर्ण ईश्वर का रूप है। उनको गुरु की मान्यता दी गई है। जो उनके 10 गुरु हैं, उसके बाद जो गुरु परंपरा उनके यहाँ पर बनी है, वो धर्म गुरु ग्रंथ साहिब को अब गुरु माना गया है। तो उस आधार पर उसका अपमान किया जा रहा था। तो तत्कालीन सरकार ने एक रणजीत सिंह कमीशन गठित किया। उस कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि 295AA लाई जाए। अभी तक शामिल नहीं की गई है, लेकिन उसका प्रावधान अभी वो प्रोसीजर में भी है। अब बात करते हैं 296 की। 296 धार्मिक जमावों में विघ्न की बात करता है। ये धार्मिक जमाव किस लिए हो रहा है? किसी उपासना को करने के लिए, या कोई हमारा संस्कार है, धार्मिक संस्कार है, उसको पूर्ण करने के लिए। अगर कहीं पर लोग इकट्ठे हुए हैं, कहीं धार्मिक जमाव किया गया है, उस धार्मिक जमाव में अगर कोई विघ्न डालता है तो उसे दंडित किया जाएगा। 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। 296 धारा थोड़ी अलग है, कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। तो कब्रिस्तान वर्ड का यूज किया, कब्रिस्तान, लोग उसको समझते हैं कि क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे उसके अंदर पढ़ोगे सेक्शन में लिखा है कि अंत्येष्टि के लिए। तो जो इस तरह से जो ऐसे प्लेसेस होते हैं, जो बुरियल प्लेसेस बोले जाते हैं, उसमें कब्रिस्तानों में अगर कोई अत्याचार कर, ट्रेसपास करेगा, वहां पर कोई ऐसी गतिविधि करेगा जिससे कि जो भावना है उनको ठेस पहुंचेगी, तो हम 297 के अंतर्गत उसको दंडित करेंगे। उसका प्रावधान दिया गया है। फिर धारा आई 298। 298 भी काफी यूज की जाती है, बहुत ज्यादा उसका उपयोग होता है जबकि कोई किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए विमर्शित आशय से, माने गलत इंटेंशन से क्या करता है, विद्वेषपूर्ण इंटेंशन से क्या करता है, कोई शब्द का उच्चारण करता है। और शब्द का उच्चारण भी ऐसे करता है कि सामने वाला उसको सुन ले, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, या फिर उसकी श्रवण गोचरता में तो क्या सुनना वाली बात, दृष्टिगोचरता में जहां दिखे, तो ऐसी कोई चीज प्रेजेंट करता है, ऐसी कोई चीज रखता है जिससे लोग देखें, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो 298 के अंतर्गत उसको फिर दंडित किया जाएगा। इस तरह से ये 5 सेक्शनों का एक हम चैप्टर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे, जो ही बातें मुझे लगेंगी उसमें एक्स्ट्रा बताने के बताऊंगा। ओके।